नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल विद्यालय राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाग्रांज समीकरण। एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है अवकल समीकरण का। 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। लाग्रांज समीकरण क्या होती है? यदि कोई अवकल समीकरण y = xp प्लस gp लिखेंगे gp प्लस fp के रूप की हो तो वह दी गई अवकल समीकरण क्या होती है? लाग्रांज समीकरण कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट एक स्पेशल केस है। इस रूप की कोई समीकरण है, वह क्या होती है? लाग्रांज समीकरण होती है। स्पेशल केस हमारे पास क्या है? यदि GP = हमारे पास क्या हो? P हो। यदि GP = क्या हो? हमारे पास P हो, तब हम समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे? y = x × p प्लस fp। y = xp प्लस fp रूप की समीकरण क्या कहलाती है? कोलरेट समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोलरेट समीकरण कहलाती है। क्वेश्चंस बड़े इस पर प्यारे आते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें जो आपकी याद रखने की क्षमता उसका चेक होता है। इसका हल किस प्रकार किया जाए? जैसे अपने पीछे करके आए थे, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और आपको पता है भली भांति dy/dx = क्या था? p होता है। इसका डेरिवेटिव कर दिया, क्या p प्लस x सेम इंटू dp/dx प्लस f' प्लस इंटू dp/dx। ये दोनों कैंसिल तो हमारे पास क्या गया? dp/dx, और यहाँ से क्या रह गया हमारे पास? x प्लस f' = 0। यदि इसको हल किया जाए तो विचित्र हल प्राप्त होगा, यानी इसका अर्थ क्या हो गया हमारे पास? dp/dx = क्या होगा? 0 होगा। इसका अर्थ क्या होगा? p = हमारे पास क्या होगा? c होगा, यानी कांस्टेंट होगा। यानी इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी p = क्या है? c है, कांस्टेंट है। अब इसका आप समीकरण 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 में आप रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास? समीकरण 1 से या कोलरेट समीकरण से क्या लिखेंगे इसको? y = xc प्लस fc। अतः यह जो समीकरण है वह दी गई अवकल समीकरण का क्या है? हल है। बड़ा आसान है। यदि कोई आपको क्वेश्चन में अवकल समीकरण आ गई, यदि वह कोलरेट रूप की है, तो वहां पर आपको क्या पुट कर देना है? p = c। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। कोलरेट रूप की है, देखा, p = क्या पुट कर दो? c पुट कर दो। आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? हल प्राप्त हो जाएगा। बड़े आसान क्वेश्चन है। 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस पर। एक तो एग्जाम्पल, यदि कोई हमें कोलरेट समीकरण दे दी जाए तो किस प्रकार हल करें। दूसरा है प्रतिस्थापन के द्वारा अवकल समीकरण को पहले कोलरेट समीकरण में बदला जाए। कोलरेट समीकरण में बदलने के पश्चात उस समीकरण का क्या किया जाए? हल प्राप्त किया जाए। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है। देखें इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, y - px इंटू p + 1 = p - 1 p + 1। यह हमें एक अवकल समीकरण दे देगी, हल करना है। क्या कोलरेट रूप की है? बिल्कुल है। p - 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा? p/p - 1, और px को उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बचेगा। अब देखो यह दी गई जो समीकरण है वह अवकल समीकरण कोलरेट रूप की है या नहीं है। अब क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण कोलरेट रूप की है। क्यों है कोलरेट रूप की? क्योंकि कोलरेट रूप की किस प्रकार होती है? क्या आता है? y = xp प्लस fp, यानी यहाँ पर क्या आता है? p का फंक्शन आता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? xp आता है। देखो px xp, और यहाँ पर क्या रहा है? f का फंक्शन आ रहा है। अतः दी गई समीकरण कोलरेट रूप की है। अतः है अभिष्ट हल। क्या लिखेंगे? अतः है अभिष्ट हल। तो अभिष्ट हल हमारे पास क्या होगा? y = cx प्लस c/c - 1। यह अवकल समीकरण का क्या है? हल है। बड़ा आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रतिस्थापन के द्वारा अवकल समीकरण को कोलरेट रूप में बदलना। यदि वह बदली जा सकती है, जरूरी नहीं हर अवकल समीकरण कोलरेट रूप में बदली जा सकती है।
कुछ प्रतिस्थापन आपको याद रखने पड़ेंगे, अन्यथा आपको जितने भी प्रतिस्थापन दिए जाते हैं वह प्रतिस्थापन क्या होते हैं, लगभग क्वेश्चन में दिए जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, हमें यह अवकल समीकरण दे दी और इसमें प्रतिस्थापन भी दे दिए। क्या क्या प्रतिस्थापन करने हैं, हमें प्रतिस्थापन दे दिए गए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी पुट करके आपको क्या करना है, अवकल समीकरण को पहले कुलरेट रूप में बदलना है। कुलरेट रूप में बदलने के पश्चात अवकल समीकरण का हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, इसको किस प्रकार हल करेंगे, 2x dx इज इक्वल टू डी यू एंड दिस 2y dy इज इक्वल टू dv। तो हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन dx क्या आएगा, दोनों समीकरणों से dy अपॉन dx x अपॉन y इंटू dv अपॉन du। इसको स्मॉल p कर लेते हैं ताकि आपको पहचान में आसानी हो। p इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dx, और हम कैपिटल P मान लेते हैं इसको, किसको, dv अपॉन du को। इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास समीकरण, स्मॉल p इज इक्वल टू एक्स और v की वैल्यू कितनी है, x और y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट u अपॉन v इंटू पी। अब इसकी जो वैल्यू है वह क्या कर देंगे आप, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है u, y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट v, माइनस p की वैल्यू कितनी है अंडर रूट u अपॉन v इंटू पी, और इंटू में x है और x का अर्थ क्या है, अंडर रूट u। क्लियर। एंड y की वैल्यू अंडर रूट v और p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये वाली आएगी, क्या आएगा, u अपॉन v इंटू कैपिटल p स्क्वायर। अब दी गई समीकरण को अपने को क्या करना, हल करना है। u से u कैंसिल हो गया हमारे पास, क्लियर, और अंडर रूट v से अंडर रूट v कैंसिल हो गया, अंडर रूट v रह गया, तो अंडर रूट v का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंडर रूट v का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या आ गया, v आ गया, अंडर रूट u को अंडर रूट u से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, u आ गया, अपॉन अंडर रूट v से अंडर रूट v कट गया, यानी क्या रह गया हमारे पास, up इज इक्वल टू अंडर रूट v से अंडर रूट v कटा था तभी तो अंडर रूट u से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर क्या आ गया, p स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू up प्लस p स्क्वायर। अब यह जो समीकरण है आपको जो दिख रही है किस रूप की है, कुलरेट रूप की है। तो ये कुलरेट रूप समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस क्या आता है यहाँ पर, सॉरी एक्स पी इंटू एफ पी, क्या आता है यहाँ पर y के स्थान पर क्या है, v है, और x के स्थान पर u है, p के स्थान पर p है, और यहाँ पर किसका फंक्शन आ रहा है, p का फंक्शन आ रहा है, अर्थात दी की समीकरण क्या है, कुलरेट रूप की है। अतः समीकरण 2 का हल, अतः समीकरण 2 का हल पूरा लिखोगे, या बेसिक स्टूडेंट्स हैं क्या लिखोगे, दी उपरोक्त समीकरण कुलरेट रूप की है। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, c पर, तो p इज इक्वल टू c पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू u इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। यह है हमारे पास दी गई अवकल समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर। प्रतिस्थापन के द्वारा आप सीख गए। थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं प्रतिस्थापन के द्वारा, फिर आप और आसानी से समझ सकते हैं। नोट कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि बिल्कुल छोटा टॉपिक है, बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी सेम प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन क्या है इसमें भी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, यही प्रतिस्थापन है। पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू पी, सेम प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन से हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू है तथा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वी है। तो हम अभी करके आए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट यू अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी यू। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं पहचान के लिए, स्मॉल पी लिख लेते हैं। स्मॉल पी मैंने आपको बताया डी वाई अपॉन डी एक्स है, तथा कैपिटल पी हम क्या ले रहे हैं, डी वी अपॉन डी यू ले रहे हैं। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल पी इज इक्वल टू अंडर रूट यू अपॉन वी इंटू कैपिटल पी। अब इनकी जो वैल्यू है वह क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, p की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट यू अपॉन वी इंटू कैपिटल पी इंटू एक्स यानी अंडर रूट यू, माइनस
y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट v। यहाँ पर पुट करेंगे p की वैल्यू कितनी है अंडर रूट u अपॉन v इंटू कैपिटल P इंटू में y यानी अंडर रूट v प्लस x हमारे पास अंडर रूट u। क्लियर। और इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू पी की वैल्यू कितनी हमारे पास अंडर रूट u अपॉन v इंटू कैपिटल P। क्लियर। अब देखें क्या करें अपने, यहाँ से अंडर रूट u कॉमन आ रहा है और अंडर रूट v से अंडर रूट v कट रहा है, अंडर रूट v से अंडर रूट v कट गया और अंडर रूट u कॉमन आ गया। अंडर रूट u कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया p प्लस 1। क्या कॉमन लिया था अपन ने अंडर रूट u कॉमन लिया था। यहाँ से अंडर रूट v पॉन अंडर रूट v कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया अंडर रूट v। तो यहाँ पर अंडर रूट u से अंडर रूट u मल्टीप्लाई क्या आ गया u आ गया, माइनस में क्या रह गया। अब यहाँ से अंडर रूट v तो कॉमन ले लिया, अंडर रूट v 1 पॉन अंडर रूट v कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रहेगा v रहेगा। यानी यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर रूट u इसे कॉमन लिया था, अंडर रूट v इसे कॉमन लिया, यहाँ पर रहेगा पी यू माइनस वी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अंडर रूट u पॉन v इंटू पी। ये दोनों कट गए, क्या रहेगा हमारे पास पी यू माइनस वी पी प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर पी। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं v इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया p प्लस 1 इससे डिवाइड हो गया और संक्षेप में जाएं तो किस प्रकार लिखेंगे एच स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस 1। क्लियर। p प्लस 1 लिख दिया तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आएगा पी यू माइनस एच स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस 1। क्लियर। यानी यह अवकल समीकरण किस प्रकार की है, अब ये आपको पहचान करनी है, कोलरेट रूप की है, क्योंकि y के स्थान पर x के स्थान y के स्थान पर v है, p के स्थान पर p है और यहाँ पर x है और यह हमारे पास क्या है p का फंक्शन है। यही तो हमारे पास होती है समीकरण, ये तो कोलरेट समीकरण है। अतः कोलरेट समीकरण का हल क्या होगा, फिर कोलरेट समीकरण का हल क्या लिखेंगे p इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे c पुट कर दिया u माइनस एच स्क्वायर इंटू सी प्लस 1। हल हो गया बिल्कुल। बस इसमें क्या पुट करने वाले रहेगी u और v की वैल्यू पुट करने वाली रहेगी। u और v की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास अवकल समीकरण का हल होगा। तो अवकल समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए क्या पुट करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन सी प्लस 1। अतः यह है हमारे पास दी गई अवकल समीकरण का हल है। क्लियर। इस वीडियो में इतना ही है, बिल्कुल छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है जो लाक्रांज एक समीकरण, एक छोटा सा टॉपिक है जो प्रथम कोटि तथा उच्च घात की अवकल समीकरणों का लास्ट टॉपिक था। इस पर मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, यानी 3 लेक्चर्स हैं, 11, 12 और 13 लेक्चर इन्हीं पर आधारित हैं। किन पर आधारित हैं, प्रथम कोटि तथा उच्च घात की अवकल समीकरणों के हल पर अपने सीखी हैं, जिसमें अपने p में साधनीय समीकरण, x में तथा y में साधनीय समीकरणों के हल करने के साथ लास्ट टॉपिक लाग्रांज समीकरण किया है। अब तक अवकल समीकरण के 13 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें अपने अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा। अवकल समीकरण क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी कोटि क्या होती है, उसकी घात क्या होती है, फिर उस प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरणों में जो पहले 10 लेक्चर हैं वह किन पर आधारित हैं, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरणों। कहाँ से कहाँ तक लेक्चर हैं, 1 से लेकर 10 लेक्चर इसी पर आधारित हैं। पहले 3 लेक्चर हालांकि सामान्य जानकारियों पर हैं, जैसे अवकल समीकरण क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। उसके पश्चात प्रथम कोटि तथा उच्च घात की अवकल समीकरणों पर की अपनी उच्च घात की अवकल समीकरण, यानी 11, 12 और 13 3 लेक्चर अपने इस पर किए थे। प्रथम कोटि उच्च घात की अवकल समीकरण, कोटि तथा घात के बारे में मैंने बता दिया। कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि ही उस अवकल समीकरण की कोटि होती है तथा उस उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात होती है। यानी उसमें dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, घात 1 होनी चाहिए और dy अपॉन dx ही होना चाहिए, उसकी उच्च कोटि के अवकलज विद्यमान नहीं होने चाहिए, यानी y का सिर्फ 1 कोटि का अवकलज विद्यमान होना चाहिए। फिर अपने प्रथम कोटि और उच्च घात की अवकल समीकरण जिस प्रकार ये अपने किए हैं, इसमें देखो p dy अपॉन dx एक ही है, इससे और कोई उच्च कोटि का नहीं है, यानी dy यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव या y का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है, हालांकि इसकी घातें उच्च हैं, यानी 2-3 घातें थी इसमें, जैसे कि ये द्विघात समीकरण है, जैसे पिछले वाले में मैंने बताया p में साधनीय समीकरण है, द्विघात समीकरण थे तो उसको किस प्रकार हल करते हैं वो अपने सीखा था। ठीक है। इसके पश्चात जो होने वाली है वो है
अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इसका जो 14वां लेक्चर है कंटिन्यू है, इसमें जितने भी होंगे उसमें अपन करेंगे अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंपटीशन एग्जाम के थ्रू, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या हैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण को हल करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहली थी वो आप 12th लेवल तक करके आए थे, हालांकि पीछे वाले 3 लेक्चर से यथायथ अवकल समीकरण था, उनको हल करने के प्रकार थे। फिर प्रथम कोटि ये बिल्कुल बीएससी बेस का है, हालांकि ये आसान था, ये थोड़ा टिपिकल भी है, डिफ़िकल्ट भी है, और अचर गुणांक हैं तो आके नया है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने इसको लेके चलेंगे। इन सारे लेक्चर में जो आपको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। इन पर मैंने जैसे एक क्वेश्चन किया था, जैसे मैंने एक क्वेश्चन जैसे ये समीकरण मैंने लिख दी थी टेलीग्राम पर, ये मैंने इन पर क्वेश्चन किया था कि यह समीकरण लाग्रांज समीकरण है या कोलरेट समीकरण है, ये आपको बताना है। यह समीकरण लाग्रांज समीकरण है या कोलरेट समीकरण है, आपको भी कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट करने हैं, बताना है किसका उत्तर है। तो आज की वीडियो देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के आपको समीकरण के बारे में और अध्ययन करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें। धन्यवाद।